हाय दोस्तों, चलो मिलकर हिंदी को सुपर फन बनाते हैं। नमस्ते बच्चों। तो बताओ, रेडी हो ना हिंदी की मस्ती के लिए? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिंपल मैम की क्लास में। यहाँ हम हिंदी को इजी पीजी और धमाल मचाने वाले अंदाज में सीखेंगे। हमारी सुपर कूल सिंपल मैम के साथ आप सीखेंगे हिंदी के इंटरेस्टिंग पहलू, नए नए वर्ड्स और उनकी मजेदार स्टोरी। तो चलो हो जाओ पार्ट ऑफ इस मस्ती भरे। हमारा आज का विषय है कक्षा तीसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 13वां अध्याय। इसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। तो देखिए बेटा, हर पेड़ की अपनी विशेषता होती है, उसके अपने गुण होते हैं। तो इस पाठ में हम अलग अलग पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे और उसके उपयोगिताओं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए ये अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। गरम धूप का मतलब गर्मी का मौसम था। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। मतलब तीनों भाई थे और रास्ते में चलते चलते पके पेड़ से आम तोड़ करके और आम का मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। मतलब वो घर की तलाश में तो निकले ही थे और उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है। आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। तो इस तरह से देखो, तीनों भाई आम का मजा ले रहे हैं और एक भाई जो बड़ा भाई है इसमें ये कहता है कि मैं तो यहीं पर अपना घर बनाऊंगा। तो इस तरह से बड़ा भाई वहीं रहने के लिए रुक जाता है। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया, लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक बादल गुजरा। टप टप। अब बादल काले होते हैं तो काले बादल से क्या होता है, बारिश होती है। पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया, क्योंकि केले के पत्ते बड़े बड़े होते हैं और जो आराम से ढके जा सकते हैं। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। मतलब बादल जाने से क्या हो गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा कि मुझे भी भूख लगी है। दोनों ने केले का एक एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। मतलब दोनों ने वहाँ बैठ करके खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। देखो कि इन्होंने पत्ते को बारिश आने पर ढक लिया है और बाद में उन्होंने केले को भी खा लिया। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे, उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ लंबा और पतला था। सभी को पता है कि जो आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ये गहरे होते हैं, दूर तक छाया होती है इनकी। और जो नारियल का पेड़ होता है, सुपारी का पेड़ होता है, ये लंबे और पतले होते हैं। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। तब एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। मतलब नारियल के पेड़ के नीचे क्या गिरा, नारियल। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर, नारियल की जटाएं साफ हो गई। मतलब उसने अपने बैग से चाकू निकाला और नारियल की जटाओं को छील दिया। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल का पानी तो शायद बच्चों सभी ने पिया होगा। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां। मतलब नारियल के पेड़ की तो छाया छोटी होगी, क्योंकि ये गहरा नहीं होता है, लंबा और पतला होता है। इसके पत्ते काफी ऊपर होते हैं, तो छोटी सी छां है। तीसरा भाई उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। अब वो क्या कहता है, नीम का भी अच्छा है, उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। मतलब नीम के पेड़ की टहनियां बाहर दरवाजे पर इसलिए लगाते हैं ताकि ताजा हवा आए और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ कैसे निकाला जाता है, जो तना होता है उसमें एक मोटा चीरा लगा दिया जाता है, जिससे कि दूध या रस निकलता है और वो एक प्याले में इकट्ठा कर लिया जाता है। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बनाते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। कहता है कि इस दुनिया में अच्छे पेड़ों की कोई कमी तो नहीं है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूँ और डोरियों से मैं मजबूत चटाई भी बना सकता हूँ।
रस्सियों और चट्टानों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूँ। मैं नारियल का पानी पी सकता हूँ। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरा मतलब जो सूखा गोला होता है उसको भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। मतलब मशीनों में जो खोपरे को पेर कर मतलब उसको पेल करके उसका तेल निकाला जाता है। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। अंदर से कच्चा नारियल निकाल लिया जाता है और जो ऊपर का सख्त छिलका रह जाता है उसको साफ करके कटोरे प्याले भी बना सकते हैं। ठीक तो है। मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अच्छा जी, आम का पेड़। वेरी गुड, क्योंकि आप सबको आम पसंद है। वेरी गुड। तो इसीलिए आपने इस पाठ में पढ़ा कि सभी पेड़ों का अपना महत्व होता है। वेरी गुड बेटा, आप सभी को यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। और इस कहानी के लेखक कौन है? जय भारत। सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन भी दबा दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मुस्कुराते रहो, सीखते रहो सिंपल मैम की क्लास के साथ। धन्यवाद।